नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 41 है। पार्ट नंबर 40 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 27 जो ना 140 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 32 जो ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 27 दिख रहा है। 27 को क्या करेंगे कि 140 आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 32 को रखेंगे, ठीक ना। देखिए 27 में अगर 5 ले गुना करते हैं, ठीक है, तो 135 आ जाएगा। और 135 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो 140 आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 32 को भी रखेंगे, ठीक ना। तो 32 में यहाँ पर 5 ले गुना करेंगे और 5 को जोड़ देंगे। जैसे देखिए अगर 32 में 5 ले गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10 हो गया। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 5 5 3 15 16 आ गया, यानी 160 आ गया। 160 में अगर 5 को जोड़ देंगे कितना गया, 165 आ गया। यानी 165 इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 165 हो जाएगा। तो 165 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 710 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। 12 से यहाँ पर 8 हो रहा है। 8 से यहाँ पर 14 हो रहा है। 14 से यहाँ पर 6 हो रहा है। 6 से यहाँ पर 16 हो रहा है। और 16 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 710 लेकर है 12 हो रहा है, इसमें 2 जुड़ रहा है। अब देखिए 12 से क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। तो 12 में 4 को माइनस कर देंगे, 8 आ जाएगा। और 8 से क्या लिख रहा है, 14 लिख रहा है। तो 8 में अगर 6 को जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए 14 से क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है। तो यहाँ पर माइनस कितना करेंगे, सॉरी यहाँ माइनस कितना करेंगे, 8 कर देंगे। यानी 14 में से 8 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। अब 6 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 16 लिख रहे हैं। तो 6 में यहाँ पर 10 को जोड़ेंगे ना तो 16 आ जाएगा। अब 16 में क्या करते हैं, अगला संख्या देखिए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको 12 को माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर +2 किए है, फिर -4 किए, फिर 6 जोड़ा है, फिर 8 माइनस किए है, फिर 10 को जुड़ा है। तब की बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, 12 करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको 716 दिख रहा है। 716 में से 12 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपको 704 बचेगा। तो 704 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या 2175 यहाँ पर 684 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक संख्या है, इन संख्या में बोल रहा है कि बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में इसको क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। करने के बाद में मूल संख्या की तुलना में यानी कितने जो अंक है ना वो अपने स्थान से अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब बदलेगा नहीं। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे, ठीक है। और देखिए 2026 के जो रेलवे के एएलपी क्या है उसका भी आपको फॉर्म भराना चालू होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया था। 15 तारीख से आपको भरना है, ठीक है ना। आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना होगा। अब देखिए इस प्रश्न क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको एक संख्या लिखा है, इन संख्या में बोल रहा है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या को लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 21 लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको 75 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 684 लिख रहा है, 684 हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में रखेंगे, ठीक ना। अब देखिए बाएं से दाएं इसको बढ़ते क्रम में रखते हैं, ठीक है ना। सभी को क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में रखेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 हो गया, बढ़ते क्रम इसी तरीके से होगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद में 3 नहीं है, 4 है, 4 के बाद में 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। ये क्या दिख रहा है, यानी बढ़ते क्रम हो गया, ठीक है ना। ये बढ़ते क्रम हो गया है, ठीक है, बढ़ते क्रम। ये बढ़ते क्रम में क्या करिए, सजा दिए। अब बोल रहा है कि मूल संख्या की तुलना में ये क्या है,
मूल संख्या की तुलना में। तो यहाँ पर आपको देखिए ये मूल संख्या हो गया, ठीक है ना। ये मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कितने जो का स्थान है ना वो अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब बदलेगा नहीं, बाकी सबको बदल गया होगा। जैसे देखिए 2 का बदल के क्या हो गया 1 हो गया, 1 का बदल के क्या हो गया 2 हो गया, और 7 का बदल गया 4 हो गया, और 5 का बदला है नहीं बदला है, ये अपरिवर्तित है, एक संख्या हो गया, ठीक है। अब देखिए 6 बदला है, 6 के बदला 6 आ रहा है, ये भी अपरिवर्तित है, बदलेगा नहीं। अब देखिए 8 के बदल का क्या हो गया 7 हो गया, एक परिवर्तित हो गया है। यहाँ पर 4 के बदल के 8 हो गया, ये भी परिवर्तित हो गया। यानी 2 ऐसी संख्या दिख रही है जो अपरिवर्तित है, ठीक है ना। यानी 5 है और 6 है, तो 2 दिख रहा है, तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में देखिए DIG को यहाँ पर 60 के रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में यानी फीट को कैसे लिखा जाएगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना यहाँ पर एक निश्चित कुट भाषा दी है, ठीक है। जैसे एक निश्चित कुट भाषा में देखिए DIG को यहाँ पर 60 के रूप में और लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में फीट को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर DI और G दिया है, इनको क्या लिख रहे हैं 60 लिख रहे हैं। 60 कैसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको फिर फीड को रखेंगे, ठीक है ना। ये फीड दिख रहा है, फीड हो गया, इनको बताना कैसे लिखा जाएगा। देखिए इनका क्या करते हैं ना स्थानीय मान लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डी का स्थानीय मान 4 आ गया, ये 9 आ गया और ये 7 आ गया, इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो 9 में एक इसमें डाल देंगे तो 10 हो गया, और 3 इसी के बचा, 10 कितना गया 20 आ गया, 20 हो गया। अब 20 आ रहा है, ये तो 60 लिख रहा है, तो 20 में अगर 3 से गुना करके देखते हैं, तो 20 में 3 से गुना करेंगे तो 20 3 60 आ गया, जो 60 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से देखिए ना यहाँ पर आपको फीड लिख रहा है, इसको भी क्या करते हैं स्थानीय मान लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए यानी एफ का स्थानीय मान 6 पाता है, ई 5 पाता है, ई 5 पाता है, डी कितने पाता है 4 पाता है। इनको सबको भी क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अब 5 5 10 और 5 15, 15 5 20 हो गया, ठीक है 20 हो गया। अब 20 में क्या करते हैं ना यहाँ पर आपको 3 से, अगर देखिए 3 से गुणा नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको 3 अक्षर दिया था, इसलिए हम 3 से गुना किए थे, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 गो अक्षर दिए तो 4 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो 4 देखिए 20 चौके कितना गया 80 आ गया, कितना गया 80 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 80 हो जाएगा। तो 80 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहे हैं, यानी सी में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 45 दिया है, 3 दिया है और 9 दिया है, यानी इसका मतलब कि देखिए यहाँ पर ऊपर में आपको क्या दिया है, ये प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है। यानी क्या करेंगे, देखिए 3 और 9 को आपस में क्या करेंगे, ये 45 आ जाएगा, और 6 को और 4 को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको 26 आ जाएगा। उसी प्रकार से 2 और यहाँ पर 6 को रखना होगा, जो अगला संख्या ज्ञात होगा, ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए इसको करते हैं, अगर गुना करेंगे तो 9 चौक 36 आ रहा है, यहाँ पर गुना करेंगे तो नहीं, देखिए 9 3 27 हो रहा है, ठीक है ना, ये 27 हो रहा है, तो ये 45 हो रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। अगर मान लीजिए इसको क्या करते हैं गुना कर दिए, नहीं हो रहा है, और इसको जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा। अब इसमें क्या करते हैं ना थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे ना, यहाँ पर 3 दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 3 हो गया, 3 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस में यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। तितली के 9 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 99 81 आ गया, इनको जोड़ेंगे तो जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया 90 आ गया, और 90 में क्या करते हैं और 2 से भाग करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 संख्या नीचे दिया है तो 2 से भाग करते हैं तो 45 आ गया। देखिए यहाँ पर 45 आ गया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस में 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना 4 को 16 हो गया, यहाँ पर 6 के 36 आ गया, इसको जोड़ेंगे। देखिए ये 36 है ना, 36 हो गया, तो यहाँ पर 6 6 12, ठीक है, 6 6 12 हो गया, 6 6 12, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे 3 1 4, 4 एक हंस लिया 5, 52 आ गया, तो 52 आ गया ना। अब 52 में क्या करते हैं 2 से भाग करेंगे, ठीक है ना, 2 से भाग करने के बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा 26 दूनी के 52 होता है, ठीक है, 26 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको 26 आ गया है। उसी प्रकार से क्या करेंगे ये तीसरा आकृति में भी रखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 6 का भी स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 आ गया,
और 6 का स्क्वायर 6 के 36 आ गया, और 36 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 40 आ गया, और 40 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, ये 20 आ गया। तो यहाँ पर क्या कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक है, श्रृंखला का संध भर लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए बोल रहा है कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछे ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें बोल रहा है जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद एक अन्य विषम संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या, ठीक है, और प्रतीक श्रृंखला का संध भर लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, ठीक है, और इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है। सवाल देखिए यहाँ से ऐसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रतीक को रखते हैं, ठीक है, ऐसे कितने प्रतीक है, ठीक है ना, प्रतीक है, और जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है, जिनके पहले क्या दिख रहा है, एक विषम है, ठीक है, विषम संख्या को रखिए ना यहाँ पर, ठीक है, विषम संख्या है। और आगे बोल रहा है कि ठीक बाद भी एक विषम संख्या है, बाद में क्या दिख रहा है, बाद में भी एक यहाँ पर आपको विषम संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है, विषम संख्या है। यानी इसका कहने का मतलब होगा कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितने यहाँ पर प्रतीक है जिनके पहले भी विषम संख्या है, जिनके बाद भी विषम संख्या है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या देखेंगे, प्रतीक को ढूंढते हैं। यहाँ पर देखिए प्रतीक के पहले तो सम संख्या क्या नहीं हो रहा है, ये देखिए प्रतीक के पहले यहाँ पर एक विषम संख्या, इसके बाद भी एक विषम संख्या है, ठीक है, और इसमें कहीं दिख रहा है स्टार 20 स्टार, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, ये आपको प्रतीक रखेंगे, इसके पहले तो क्या दिख रहा है, सम संख्या गया, इसके बाद ना विषम संख्या दिख रहा है, ठीक है, और नहीं दिख रहा है, ठीक है, और इसमें कहीं देखते हैं, ठीक ना, यहाँ पर आपको देखिए ये स्टार दिख रहा है, नहीं ये भी नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या देखते हैं, अब प्रतीक को देखिए तो यहाँ पर भी दिख रहा है तो नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर देखिए हाँ हज दिख रहा है, हज के पहले क्या दिख रहे, 3 दिख रहे, हज के बाद में 7 दिख रहे, यानी इसका मतलब ये भी हो गया, 1 हो गया। यानी यहाँ पर प्रतीक के पहले विषम संख्या, प्रतीक के बाद भी विषम संख्या है, 2 दिख गया, और इसमें कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। यानी ऐसे यानी प्रतीक 2 गो है जिनके पहले विषम संख्या, जिनके बाद भी विषम संख्या है, तो 2 को दिख रहा है। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित यानी शब्द दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, असम, असम जो है आपको तेजपुर से समेत है, ठीक है ना। उसी प्रकार से बताना है केरल जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, असम, असम जो है आपको तेजपुर से समेत है, उसी प्रकार से केरल को रखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर असम, असम का एक शहर क्या होता है, केरल, जिससे यहाँ पर तेजपुर होता है। जैसे असम का एक शहर है, ठीक है ना, असम के, ठीक है, शहर, ठीक है, असम के शहर हैं, ठीक है, असम का एक शहर क्या है, असम के, ठीक है, असम के शहर क्या है, ये तेजपुर है। उसी प्रकार से केरल, केरल का शहर कौन सा है, तो यहाँ पर आपको रखेंगे, तो केरल का शहर कौन हो जाएगा, कोची हो जाएगा। ये जयपुर ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, और इस भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा, कोचिंग हो जाएगा। यहाँ पर केरल के, ठीक है ना, यानी शहर है, क्या शहर है, एक कोचिन है, ठीक है ना, कोची हो गए, ठीक है ना, ये कोचिन दिख रहा है, ठीक है, कोचिन दिख रहा है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर असम का एक शहर क्या है, तेजपुर है, उसी प्रकार से केरल का एक शहर क्या हो जाएगा, एक कोची हो जाए, ठीक है ना। तो कोची को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक गोल मेज पर उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी एक के ठीक है दाईं ओर नहीं बाईं ओर पड़ोस में सी बैठा है, यानी ई के बाईं ओर से गिनने पर ई और ई, सी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी एच के बाईं ओर से गिनने पर एच और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। तो एच के ठीक दाईं ओर बाईं ओर पड़ोस में डी बैठा है, तो बोल रहा है कि ई का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है, तो जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर ये बैठा है, यानी एच के दाईं ओर से कितने व्यक्ति बैठे हैं आपको इसे बताना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 8 व्यक्ति है जो कि ए बी सी डी ई एफ जी ए के
गोल मेज उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 8 व्यक्ति को बैठाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 2, 2 4, 2 6 और 2 8 हो गया। ये सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, बोल रहा है कि ए के ठीक बाईं ओर सी बैठा है, ए के ठीक बाईं ओर पड़ोस में। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या रखते हैं, ए को रखते हैं। ए के बाईं ओर कौन बैठा है, सी बैठा है, पड़ोस में सी बैठा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ई के बाईं ओर से गिनने पर ई और सी के बीच में यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए ई और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ठीक ना। तो ई को यहाँ पर बोल कह रहा है आपकी ई के बाईं ओर से गिनने पर, मान लीजिए यहाँ पर ई रखते हैं, ई के बाईं ओर, तो ई के बाईं ओर यहाँ पर आ गया है ई और बाई। देखिए तो ई रखेंगे तो ई और सी के बीच में, तो ई दिख रहा है और सी दिख रहा है, इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति है, ठीक है, 2 व्यक्ति बैठेगा है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है एच के बाईं ओर से गिनने पर एच और ई के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी एच के बाईं ओर से गिनने पर। तो एच को कहाँ रखते हैं, देखिए एच को यहाँ पर रखेंगे। अगर एच के बाईं ओर से गिनेंगे तो 3 व्यक्ति दिख रहे हैं ई और एच के बीच में, ठीक है ना, 3 व्यक्ति दिख रहे हैं ना, 3 व्यक्ति हो गया, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है कि एच के ठीक बाईं ओर पड़ोस में डी बैठा है, लेकिन एच के बाईं ओर पड़ोस में डी बैठा है, तो यहाँ पर डी रखेंगे बाईं ओर, ठीक ना। आगे देखिए, बोल रहा है कि ई का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है। जब ई का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है तो किसका पड़ोसी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी को रखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि ई जो है इसका बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई का नहीं है तो छोड़िए ना, डी को रखेंगे। अब देखिए, आगे बोल रहा है कि जी के दाईं ओर से गिनने पर एफ नहीं दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी जी के दाईं ओर से एफ दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है ना। तो जी के दाईं ओर से, तो जी को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे। जी के दाहिनी ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ बैठा है, तो यहाँ पर आपको एफ को रख लेते हैं, ठीक है, एफ बैठा है। देखिए आगे बोल रहा है कि एच के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बोल रहा है कि एच के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है ना। देखिए तो एच कौन सा दिख रहा है, एच आपको ई वाला दिख रहा है। इसके देखिए एच के दाहिनी ओर, तो दाहिनी ओर यहाँ पर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो जी बैठा है, कौन बैठा है, जी बैठा है। तो जी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए ये संगीत दिया है, नृत्य दिया है और आवाज दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको क्या दिख रहा है, आवाज दिख रहा है। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ये आवाज हो जाएगा, ठीक है ना, आवाज हो गया, ठीक है। आवाज, आवाज के अंदर में क्या आता है, संगीत आ गया, ठीक है ना। आवाज के अंदर में क्या आ जाएगा, संगीत हो गया, ठीक है ना, ये संगीत आ जाएगा। देखिए आवाज के अंदर में संगीत आ जाएगा, नृत्य आपको नाचने यानी अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको नृत्य को रखेंगे, ठीक है ना, नृत्य आपको अलग दिख रहा है, यानी इस तरह का वेंडिग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडिग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुल भाषा में ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का पुत्र है। ए माइनस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का भाई है। बोल रहा है कि ए गुने बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की पत्नी है। ए भागा बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का पिता है, ठीक है ना। उपयुक्त के आधार पर यदि यहाँ पर आपको सवाल दिया है, इसी सवाल को बताना है कि डी का जे से क्या संबंध है, आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कुल भाषा दी है, जैसे देखिए ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की पुत्र है। उससे पहले देखिए यहाँ पर आपको एक सवाल यहाँ पर पूछा है, ठीक है ना, और बोल रहा है कि डी को जे से कैसे समझता है, आपको इसी बताना है। जब इस तरह का सवाल आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पर आपको जो सवाल लिख रहे हैं ना, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे लिख लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर डी आ गया, फिर गुना कितना दिख रहा है, एफ दिख रहा है, फिर यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है, तो जी दिख रहा है, फिर यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है, एच दिख रहा है, फिर इसके बाद माइनस कितना दिख रहा है, जे दिख रहा है, ठीक है। अब इसको बताना क्या है कि जे को यहाँ पर आपको डी से बताना कैसे संबंधित आपको हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जब इस तरह का सवाल मिलेगा ना, तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर दाहिने से क्या करेंगे, इधर चलेंगे, ठीक है ना। दाहिने से आपको इधर ऐसे चलते हैं, थोड़ा सा आसान बन जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा आसान बनेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए इधर से आप चलेंगे दाहिने से, तो जे और एच के बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, माइनस का चिन्ह दिया है। तो माइनस कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है। देखिए ए माइनस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का भाई है, यानी जे का भाई कौन दिख रहा है, तो यहाँ पर एच हो गया, ए भाई दिख रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर आपको एच और जी के बीच में
कौन सा भाग चिन्ह दिया, तो भागा के चिन्ह दिया है। तो देखिए यहाँ पर भागा के चिन्ह दिया ना, तो भागा के चिन्ह में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ए भागा बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ये बी का पिता है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये पिता हो जाएगा, यानी एच का पिता कौन हो गया, जी हो गया, ठीक है ना। और जी और एच के बीच, एफ के बीच में कौन सा चिन्ह दिया, तो प्लस का दिए। तो प्लस में देखिए ए बी का क्या दिख रहा है, अर्थ क्या मतलब ए बी का पुत्र है, इसके पुत्र हो जाएगा, यानी एच का पुत्र कौन हो गया, एफ हो गया, एफ पुत्र हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर गुना का चिन्ह दिया है, देखिए एफ और डी के बीच में ये गुना का चिन्ह दिया है। तो गुना के चिन्ह में कहाँ दिए, यहाँ ए गुने, अब बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की पत्नी है, इसकी क्या दिख रही है, पत्नी है, ठीक है ना, ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है, पत्नी हो गई। अब आगे देखिए इसका कहने का मतलब है कि डी को यानी जे जो है ना, जे वो डी से कैसे संबंधित है आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर आपको जे का भाई कौन हो गया, एच हो गया। जब जे का भाई एच हो गया तो एच का पिता कौन दिख रहा है, जे दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका भी पिता हो जाएगा, जे का भी पिता हो जाएगा और एच का भी पिता जी हो गया, ठीक है। अब इसका पुत्र कौन दिख रहा है, जी का पुत्र कौन दिख रहा है, एफ दिख रहा है। जब जी का पुत्र भी एफ दिख रहा है तो यहाँ पर ई भी पुत्र हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ई पुत्र हो गया, ई भी पुत्र हो गया, ई भी पुत्र हो गया, किसका है, जे का है, इन तीनों पुत्र हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुत्र की क्या हो जाएगी, ये पत्नी दिख रही है, ये क्या हो गया, यानी इसकी पुत्र के क्या हो गई, पत्नी हो गई। लेकिन डी को और जे से बताना है, तो जे क्या हो गया, जे और यहाँ पर एफ है, जे और एफ क्या दिख रहा है, भाई दिख रहा है, एच भी क्या दिख रहा है, भाई दिख रहा है। तो यहाँ पर जब तीनों भाई है ना, तो यहाँ पर भाई की पत्नी है, तो यहाँ पर वही बताना है, देखिए भाई की पत्नी, तो यहाँ पर लिख लेंगे भाई, ठीक है ना, भाई की ये पत्नी हो गई, ठीक है ना, भाई की पत्नी है। तो जे है ना, जे वो डी को क्या बोलेगा, भाई की पत्नी बोलेगा। तो भाई की पत्नी देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी भाई की पत्नी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि आई जे 8 का संबंध यहाँ पर एक निश्चित तरीके से के ई 1 से है, ठीक है। इसी प्रकार से टी पी 3 का संबंध यहाँ पर यू के -6 से है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए यानी पी क्यू 12 का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है ना, यहाँ पर आपको क्या दिए, देखिए आई जे 8 जो है ना, इसका संबंध किससे दिख रहा है, यानी के ई और माइनस यहाँ पर 1 से। जैसे देखिए यहाँ पर आई लिखेंगे, फिर यहाँ पर आपको जे लिखेंगे, फिर यहाँ पर आपको 8 लिखेंगे, इसका संबंध किससे दिख रहा है, तो के दिख रहा है, ई दिख रहा है और -1 से दिख रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर टी पी 3 यानी टी पी 3 इसका संबंध किससे दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपको भी दिख रहा है और के दिख रहा है और -6 से दिख रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से बोल रहा है कि समान तर्क का अनुसरण करते हुए, यानी उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, यानी देखिए पी क्यू यहाँ पर 12 जो है ना, बताना है कि किस इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना इसमें ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक क्या दिख रहा है, आई से के हो रहा है, जे से ई हो रहा है, यानी 8 से माइनस यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो आई से के हो रहा है, तो आई से जब के हो रहा है ना, तो आई में अगर 2 को जोड़ देते हैं, ठीक है, आई में जब 2 को जोड़ देंगे क्या आ गया, और जे में क्या करते हैं -5 कर देंगे, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ई दिख जाएगा। और यहाँ पर आपको -9 करेंगे, ठीक है, -9 करेंगे, तो -9 करेंगे, देखिए -9 में से क्या करेंगे, 8 को घटाएंगे, जब 8 को घटाएंगे तो माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए टी से क्या लिख रहे हैं, भी लिख रहे हैं, पी से के लिख रहे हैं, 3 से 6 लिख रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ पर भी क्या करते हैं, टी से भी लिख रहे हैं, तो टी में अगर 2 को जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा। और यहाँ पर के से क्या लिख रहे हैं, अब पी लिख रहे हैं, के से क्या लिख रहे हैं, सॉरी पी से क्या लिख रहे हैं, के लिख रहे हैं, तो पी में -5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 9 दिखेगा, यानी यहाँ पर 9 में से जब -3 कर देंगे, 9 में से क्या करेंगे, -3 करेंगे, तो यहाँ पर आपको -6 बच जाएगा, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से देखिए इसमें रखेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए पी में क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 2 को जोड़ते हैं, तो पी क्यू यहाँ पर आर आ जाएगा, ठीक है, आर हो गया। और क्यू में क्या करते हैं, -5 कर देंगे, जब क्यू में -5 कर देंगे तो एल आ जाएगा। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाँ ये देखिए अगर -9 करेंगे, 12 में से -9 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, क्या आ गया, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिखा जाएगा, पी क्यू 12 को क्या लिखा जाएगा, RL3। तो RL3 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, RL, हाँ RL3 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि सभी वृक्ष झाड़ी है, सभी जो यहाँ पर वृक्ष है ना वो झाड़ी है। यहाँ पर आपको ये वृक्ष दिख रहा है, सभी जो वृक्ष क्या दिख रहा है, ये झाड़ी में दिख रहा है, ठीक है ना। सभी वृक्ष क्या है, ये झाड़ी है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सभी झाड़ी शाक है, सभी जो झाड़ी है ना वो क्या दिख रहा है, शाक दिख रहा है, ठीक है ना। ये शाक हो गया। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को ना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको निष्कर्ष क्या दिख रहा है, और निष्कर्ष बोल रहा है ना कि कुछ शाक यानी कुछ शाक झाड़ी है, तो कुछ शाक। हाँ देखिए यहाँ पर अभी सबको सभी यानी सभी शाक के अंदर में क्या दिख रहा है, ये झाड़ी दिख रहा है, तो सभी के अंदर ही कुछ आता है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी वृक्ष शाक है। हाँ सभी जो वृक्ष है ना वो शाक के अंदर में दिख रहे हैं, ये भी आपको सही बोल रहा है, यानी 1 2 दोनों हो गया। तो जब 1 2 दोनों हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले यानी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। ए अकेले उसी कार्य को दोगुने कार्य करने में दुगुने कार्य कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए ए और बी मिलकर एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसी कार्य को 36 दिन में पूरा करेगा। तो ए को बताना है कि ए उसी कार्य को 2 गुने, ठीक है ना, कितने दिनों में करेंगे। देखिए तो ए प्लस बी दिख रहे हैं, तो पहले क्या रखते हैं, ए को रखते हैं, ठीक है ना। ए प्लस बी दिख रहे हैं, ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहा है, तो 4 दिन में कर रहा है, ठीक है, 4 दिन में। अगर उसी को क्या रखते हैं बी को, तो बी कितने दिन में कर रहा है, तो 36 दिन में कर रहा है, ठीक है ना, बी 36 दिन में कर रहा है। लेकिन बोल रहा है कि ए द्वारा अकेले उसी कार्य को, तो ए द्वारा अकेले उसी कार्य को, तो पहले देखिए ना यहाँ पर लिखते हैं ए द्वारा लिखते हैं, ठीक है ना, ए द्वारा अकेले, ठीक है ना, अकेले कार्य, ठीक है, अकेले कार्य का 2 गुना, ठीक है, 2 ये गुना है, ठीक है ना, 2 गुना कार्य, ठीक है, कार्य 2 गुना कार्य, ठीक है ना, 2 गुना कार्य करने में लगा समय, ठीक है, कार्य करने में लगा समय, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए तो कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर आपको 2 गुना करेंगे, तो यहाँ पर बी को क्या दिया है, ये 36 दिया है, यहाँ पर 36 रख लेंगे, फिर गुने 4 कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 36 और 4, क्योंकि यहाँ पर देखिए 36 ए और बी दोनों को क्या करें, गुना करेंगे आपस में, ठीक है ना, गुना कर लिए। और ठीक इसके बाद में और यहाँ पर ठीक ये थोड़ा सा एक नहीं, यहाँ पर देखिए ये 36 हो गया, 36 में से 4 को माइनस कर लेंगे, और 2 गुना बोला है तो 2 से गुना कर लेंगे, ठीक है ना, 2 से गुना कर लिए। अब देखिए इनको क्या करेंगे, इसको बराबर में क्या करेंगे, आपको यहाँ पर आइए सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 36 लिख रहे हैं, 36 गुने 4 करेंगे, ठीक है, और इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 32 बच जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब 32 है, तो 8 चौके 32, 9 चौके 36, नहीं इसी को पहले काट लिए ना, 8 चौके 32 हो गया, 1 गुने 2 दिख रहा है, ठीक है ना। नहीं हाँ ठीक था है, 8 चौके 32 हो गया, और 4 दूनी के 8 हो गया है, और 9 चौके 36 हो गया, यानी कितना गया, ये 9 दिन आ गया, ठीक है, ये 9 दिन आ गया। तो आपसे कितना है, 9 दिन आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि ये अकेले उसी कार्य को 2 गुना कार्य समाप्त करने में कितना समय पूरा करेगा, यहाँ पर 9 दिन। तो 9 दिन को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक वस्तु के अंकित मूल्य पर यानी 11% की छूट देने के बाद इसे 41,207 रुपये में बेचा जाता है, तो इसका अंकित मूल्य रुपया ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 11% छूट देने के बाद, यानी एक वस्तु का अंकित मूल्य पर यानी अंकित मूल्य पर 11% छूट देने के बाद भी क्या कर रहा है, वो 41,207 रुपये में बेच दे रहा है, ठीक है। कितना में, 41,207 रुपये में बेच देता है। उसका अंकित मूल्य कितना था आपको बताना है। देखिए जब अंकित मूल्य तो यहाँ पर क्या होता है, 100% होता है, 100% में क्या करते हैं, माइनस से करेंगे 11% यानी घटाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है कि ये कितने बेच रहा है, 41,207 रुपये में बेच रहा है, यानी देखिए 100 में से 11 को घटाएंगे, ये 89% बचेगा, ठीक है। 89% बराबर कितना गया, 41,207 दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसको भाग करेंगे तो हटा देंगे तो कितना, 1% आ गया, 1% बराबर कितना गया,
यहाँ पर 436 आ गया, ठीक है ना, सॉरी 463 रहेगा, ये 463 आ गया। अब 463 आ गया तो बोल रहा है कि अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य यहाँ पर बोला ना अंकित, ठीक है, यानी अंकित ये मूल्य हो गया है। अंकित मूल्य बराबर कितना था 100%, ठीक है, अंकित मूल्य बराबर 100%, ठीक है। अब 100% होगा तो 100% बराबर कितना गया ये 63 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 100 इधर था तो परसेंटेज के मतलब इधर ले जाएंगे तो कितना देगा, इसको जो अब परसेंटेज को हटा देंगे तो यहाँ पर 100 उधर चल जाएगा, तो यहाँ पर कितना देगा ये 63 यानी 400, ये आपको इतना गया यानी 46,300 आ गया। तो 46,300 क्या दिख रहा है आपको अंकित मूल्य दिख रहा है, ठीक है ना, ये रुपया में आ गया। तो देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है यानी 46,300, तो 46,300 किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 3 संख्याएं 2:17:19 के अनुपात में हैं और इन संख्याओं का योगफल यहाँ पर 77 से 52 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर 3 संख्या दिया है जो कि 2:17:19 अनुपात में है, ठीक है ना, और इन संख्याओं का योगफल भी दे दिया है 1700 यानी 7752 दिया है। तो बोल रहा है कि बीच वाली संख्या है, तो बीच वाली संख्या कौन सा है, देखिए बीच, ठीक है ना, बीच वाली, ठीक है, बीच वाली संख्या, यहाँ पर संख्या है, तो बीच वाली संख्या क्या दिख रहा है 17 दिख रहा है ना, बीच वाली संख्या क्या दिख रहा है ये 17 दिख रहा है, 17 हो गया, क्योंकि बीच वाली संख्या 17 हो गया। ये देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, बीच वाली संख्या 17 हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर 17 दिख रहा है, 17, ठीक है 17 हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर टोटल कितना दिख रहा है 52 दिख रहा है, ठीक है, 77 से 52, तो 77 से 52 गुने क्या करेंगे ये 17 कर देंगे, ठीक है, और 17 कर लिए। अब इन सबको फिर क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो देखिए 2 अनुपात फिर प्लस 17 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर आपको 19 दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसको जोड़ने के बाद में एक स्टेप और आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 7700 और 52 दिख रहा है, 7700 यहाँ पर 52 कर लेंगे, फिर गुने 17 करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया ये 38 आ गया। 38 को इसमें काट देंगे, कितने मर्त में 204 मर्त में। अब 204 को 17 से गुना कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर से लिखते हैं, देखिए अब यहाँ क्या 204 बच गया गुने 17 बच गया। अब इसको गुना करने के बाद में कितना देगा यानी 34 यहाँ पर 68 आ गया, कितना गया 34 68 आ गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि बीच वाली संख्या याद कीजिए, तो बीच वाली संख्या कितना गया 34 68 आ गया। तो 34 68 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का सबको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।